हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी का ब्लॉग बहुत ही अहम और बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। मैं हूँ दुर्गेश सोनी और आप देख रहे हैं चंदन सोनी यार चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। तो ऐसा मैं कहने वाला नहीं हूँ क्योंकि आज है 26 जनवरी, आज के दिन सभी लोग स्वतंत्र हैं, तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। अगर आपने मिस किया तो वीडियो आपको आज की अच्छी नहीं लगी। आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी का दिन हम तो जानते हैं बहुत ही खास होने वाला है। 26 जनवरी हमारे देश में आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। और 26 जनवरी मनाने की शुरुआत कैसे हुई, 26 जनवरी मनाया कैसे जाता है, किस तरह से शुरुआत हुई और किस तरह से मनाया जाता है, तो वीडियो में मैं आपको बताने वाला कि आज मैं एक ऐसे स्कूल में आ गया हूँ जहाँ पर 26 जनवरी मनाया जा रहा है। 26 जनवरी का ध्वजारोहण भी हो चुका है और कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए यहाँ पे बच्चों की संख्या कम रही, लेकिन टीचर के हौसले को मैं सलाम करता हूँ। सो दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा 26 जनवरी जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को इसके संविधान को अपनाया गया था, जिसके तहत भारत देश के संवैधानिक संप्रभुता और गणतंत्र देश घोषित किया गया था। बात करते हैं और तब से इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, मैं बात करता हूँ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में मनाने की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, तो उसके विषय में बात करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत देश के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित कर दिया था। इसके बाद से हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सो दोस्तों, आज मैं इस विद्यालय में आ गया हूँ। विद्यालय में काफ़ी बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन विद्यालय का हौसला बढ़ाने के लिए टीचरों की संख्या है और विद्यालय में कुछ नहीं है। कोरोना के प्रोटोकॉल के देखते हुए बच्चों की संख्या बहुत कम ही है। और मैं चलिए कुछ विद्यालय के सिनेमैटिक सीन दिखा देता हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ क्या होने वाला है। आप लोगों ने देखा कि विद्यालय के मैंने कुछ सिनेमैटिक सीन भी दिखा दिए। तो आज विद्यालय में बच्चे भी नहीं आए हैं, टीचर की सारी संख्या थी, टीचर भी आए और ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम हो चुका है। तो आज के विद्यालय में हम जो है यहाँ के प्रिंसिपल से मिलते हैं। प्रिंसिपल का नाम जो है मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं भूपेंद्र कुमार जी हैं और भूपेंद्र कुमार यहाँ के प्रिंसिपल हैं। तो प्रिंसिपल से थोड़ा सा कुछ बातें करते हैं, उनसे जानते हैं 26 जनवरी के विषय में। 26 जनवरी आखिर में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, 26 जनवरी मनाया क्यों जा रहा है, तो उनसे भी दो टुक मैं बातें करता हूँ, उसके बाद ब्लॉग को जो है एंड करते हैं। चलिए दोस्तों, हम वहाँ के प्रिंसिपल से मिलते हैं। तो फ्रेंड, देखा आप लोगों ने, हम जो है आज इस विद्यालय के जो है प्रिंसिपल से के पास बैठे हुए हैं। प्रिंसिपल जी से कुछ जानना चाहेंगे कि आखिर 26 जनवरी इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन, गुरु जी ये बताइए आज के दिन जो है क्यों इतना महत्वपूर्ण है, विद्यालय में मनाया क्यों जाता है। बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है चंदन जी। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे देश के लिए 26 जनवरी का दिन बहुत ही गौरवमयी और सबके लिए हर्षित होने का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में जो है संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। हाँ, और भारत देश गणराज्य घोषित हुआ।
भारत देश जो है गणराज्य स्थापित हुआ था। और आपको हम बताना ये चाहेंगे कि ये शुभ अवसर जो हम लोगों को मिला है जी वो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, अपना बलिदान दिया, अपना त्याग किया, उन सबके बदौलत ये सारी चीज़ें हम लोगों को प्राप्त हुई है। और इसे हमें अनवरत इसके बचाए रखने के लिए, इसमें और प्रगतिशीलता लाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। भारत देश का हर नागरिक का ये सोच है कि हमारा देश विकसित देश बने। जितने भी हमारे देश की सरकारें रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार रही हो या राज्य सरकारें, सभी सरकारों ने अच्छा कार्य किया है, भारत देश प्रगति किया है। लेकिन अभी भी हमारे देश में जो सामाजिक आर्थिक जो विषमता है उसको सही करने के लिए लोगों में शिक्षा के माध्यम से जागृति पैदा करके उनके जो मनोदशा है, मन स्थिति है, जो कुछ ऐसे भावना के लोग हैं कि जो इस चीज़ को जो है नहीं पसंद करते हैं कि हमारे देश के संविधान की जो मूल भावना है, समता हो भारत देश में, लोगों में किसी भी प्रकार का कोई विभेद ना हो, तो यह चीज़ समाप्त करने के लिए हर नागरिक को आगे आना होगा और अच्छी सोच बनानी होगी। हमारे देश भारत का जो गणराज्य हमारा देश है, ये इसको बहुत ही विकसित करने के लिए हम सभी को, सभी नागरिकों का ये परम दायित्व है कि वो आगे आएँ और सबके साथ समता का व्यवहार करें। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन, हमारा देश लोकतंत्र है, गणराज्य है जी, तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रतिनिधित्व जी। अगर किसी व्यक्ति में श्वास है तो उसे जीवित कहा जाता है जी। तो भारत जैसे विशाल देश में जहाँ की जनसंख्या इतनी बड़ी है जी, तो वहाँ के लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रतिनिधित्व व्यवस्था भारत के संविधान के द्वारा जी, अपनाई गई है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली लागू, जिसमें भारत देश में एक अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत का निर्वाचन आयोग ECI की स्थापना, जो ये एक स्वायत्त संस्था है, तो उस जिम्मेदारी है कि भारत देश में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबके जैसे निर्वाचन, सबका निर्वाचन का सभी लोग संभालता हो। और सभी लोग, दोस्तों आप थोड़ा सा आप हमारे बच्चों को ये बताएं कि इस 26 जनवरी के दिन इस विद्यालय में क्या क्या चीज़ें नई होती हैं या क्या क्या आपके द्वारा नई हो सकती हैं। अब चूँकि मान लीजिए इस साल तो कोरोना प्रोटोकॉल चला गया, बच्चे नहीं आए हैं, लेकिन आने वाले समय में बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, कोरोना ऐसा ये वैश्विक महामारी है जी, जिससे सभी को सरकार के द्वारा या जो स्वास्थ्य के संबंध में जो गाइडलाइनें हैं उसका पालन करते हुए सारी चीज़ें करना चाहिए। वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, जिससे जो है जल्दी से जल्दी हमारा देश इससे उभरे। और बात आती है, आपका प्रश्न हम इस बात पे है कि विद्यालय में 26 जनवरी के दिन क्या कार्यक्रम होते हैं। ये कार्यक्रम विद्यालय के द्वारा भी स्टाफ में बैठ करके अपने जो शिक्षक साथी हैं और अपने विद्यार्थी हैं उन सबके बीच में इस बात का भाव चर्चा किया जाता है और उसकी तैयारियां कराई जाती है कि बच्चे वाद विवाद प्रतियोगिता में सम्मिलित हों और तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, देशभक्ति गान है और सब चीज़ें, मतलब कि वो अपने देश के लिए, अपने स्कूल के लिए अपने स्पीच तैयार करें और देश के लिए क्या करना चाहिए, उनके अंदर एक विकास के लिए एक उनका वो तैयार हूँ, उनका एक सकारात्मक दृष्टिकोण बने, सकारात्मक दृष्टिकोण बने। हमारे अपने गणराज्य का जो 26 जनवरी का जो दिन है, भारत के संविधान के लागू होने का जो दिन है, ये हमारे गणराज्य का, इसका उत्साहपूर्वक मनाया जाए, जिससे लोगों में हमेशा संदेश ये जाए कि हाँ, हमारा देश संविधान हमारा देश का अपना स्वतंत्र संविधान है, हम लोग भारत गणराज्य के नागरिक हैं जी। और हम लोगों का ये परम दायित्व है कि हम अपने नागरिक के नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए अपने देश की प्रगति के लिए
हमेशा जो है अच्छा सोच बनाएं, अच्छा कार्य करें, जिससे हमारा देश विकसित देश कहलाए। इसमें सभी लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, जितने भी हमारे देश में लोग निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, सभी लोगों की इसमें एक सहभागिता होनी चाहिए कि हमारा देश एक विकसित और विकासशील बने। विकासशील तो है, विकसित देश की श्रेणी में हो, विकसित देश की श्रेणी में हो, सभी खुशहाल हों, सभी को मूलभूत की आवश्यकताएं जो है सभी लोगों को मूलभूत रोटी, कपड़ा, मकान, सबको चीजें हो मिलता रहे, और बच्चा विद्यार्थी स्कूल में जाए। हमारे देश में तो एक बहुत बड़ी अभी भी एक कमी है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विद्यालय में जाने में जो है वो अपनी फीस की प्रतिपूर्ति नहीं कर पाते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे दोस्तों कि हमारे जो है यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं प्रधानाचार्य जी ने ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विद्यालय जाना चाहते हैं पर उनके पास आर्थिक ऐसी स्थिति होती है कि फीस वो चुका नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे यहाँ का ये सरकारी गुरुजी इस विद्यालय का थोड़ा सा आप नाम बता दें, इस विद्यालय का नाम। आप ये भली भांति जान लीजिए, ये हमारा विद्यालय कृषक औद्योगिक पाल इंटर कॉलेज हरिहरपुर संत कबीर नगर का ये पुराने विद्यालय में इसकी गिनती है। ये अपने जो है इसका एक बहुत ही गौरवशाली ये अपने आप में एक इतिहास भी संजोया है। यहाँ के विद्यार्थी सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, यहाँ के विद्यार्थी जजेस बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं और विभिन्न प्रशासनिक पदों पे भी आसीन हैं और सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं बहुत से लोग। तो यहाँ के विद्यार्थी देश की सेना में भी हैं, पुलिस प्रशासन में भी हैं, अध्यापक हैं, वकील हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर क्षेत्र में यहाँ का विद्यार्थी, किसान भी हैं। यानी हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो विद्यार्थी यहाँ पे अध्ययन किया हमारे विद्यालय में, वो भारत देश का नागरिक होने के नाते अपने अपने हर दायित्व का, जहाँ भी वो उसको जो दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया है और यहाँ की शिक्षा इतनी अच्छी है कि यहाँ से वो पढ़ करके जज बने हैं, सांसद बने हैं और कलेक्टर बने हैं। यानी कि इतनी अच्छी शिक्षा यहाँ की रही है। और ये विद्यालय है आज से नहीं, बहुत पहले से है। इस विद्यालय का नाम मैं फिर से बता दूं दोस्तों, इस विद्यालय का नाम जो है कृषक औद्योगिक पाल इंटरमीडिएट कॉलेज, जो नगर पंचायत हरिहरपुर में है। दोस्तों ये नगर पंचायत हरिहरपुर है कहाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिले में, संत कबीर नगर जिले से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद नगर पंचायत हरिहरपुर में आप इस विद्यालय में आ सकते हैं। और इस विद्यालय की जो भी सेवाएं हैं यहाँ के टीचर से, यहाँ के प्रिंसिपल से और यहाँ के लोगों से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ जी एक बात मैं और आपको बता दूं, जैसे आपका ये प्रश्न था, हमने ये कहा था कि विद्यार्थी जो पढ़ने, हम लोगों ने यहाँ के हमारे शिक्षक साथी या मैं स्वयं, अगर कोई विद्यार्थी ये आकर के व्यक्तिगत रूप से कह देता है कि हमारे पास पैसे का या जी आपको याद देना चाहेंगे दोस्तों, तो हम लोग सर आप वो आंसर दे रहे हैं कि जिन बच्चों के जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उन लोगों को शिक्षा कैसे मिले। वो तो प्राइवेट स्कूलों में आजकल फीस इतनी ज़्यादा है कि अगर पढ़ना चाहता है बच्चा तो पढ़ नहीं पाएगा। तो उसके लिए गुरुजी हमारे कुछ बता रहे हैं कि हाँ क्या किया जाए। जो यहाँ की सरकार के द्वारा निर्धारित शुल्क है उसको बहुत ही कम है और वो हम लोग लेते हैं, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी उसको भी देने में अक्षम साबित होता है तो हम लोग खुद स्वयं जो है उसकी शुल्क की पूर्ति करते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि बच्चे आएँ और हमारे विद्यार्थी रहें और पढ़ करके देश के लिए अपना जो है योगदान दें। और अगर उनके हमारे विद्यालय में उनके पठन पाठन से के संबंध में कोई अड़चन आती है तो हम लोग उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिए विद्यालय का पुस्तकालय है, पुस्तकें वहाँ पे है, विद्यार्थी अब उसका जो है उपभोग कर सकते हैं। लेकिन अब लोगों में जो पढ़ने की ललक पहले जैसी होती थी कि विद्यार्थी पुस्तकों का पे ज़्यादा ध्यान देते थे, अब विद्यार्थियों में वह रुचि जो है उस तरीके से नहीं दिखती है। विद्यालय में पुस्तकालय का विद्यार्थी जो है ज़्यादा उपयोग नहीं करना जो है वो करते हैं। अब चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम, यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि आज के जो विद्यार्थी हैं वो विद्यालय में आते तो जरूर है, जो पढ़ने वाले हैं वो तो आएंगे ही, उनको तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज के ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में इतने घुस गए हैं कि मोबाइल उनको मिल गया है, तो उनका जो है पढ़ाई पर ध्यान कम और मोबाइल में, यानी कि मोबाइल में हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि मोबाइल में वो अच्छी चीज़ नहीं है। मोबाइल अच्छी चीज़ है, उसका यूज़ जो है अच्छे से अगर आता है तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है। अगर उसका यूज़ अच्छे से नहीं आता है तो उसके लिए आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो गुरुजी के कहने का मतलब ये है
कि अगर विद्यालय में आ रहे हैं तो यहाँ के टीचरों के संपर्क में रहें, यहाँ के अध्यापकों से संपर्क में रहें और अपने विषय के संपर्क में अच्छे से अगर लगे रहेंगे तो आपको जो पढ़ाई है वो प्राइवेट विद्यालयों से कहीं बेहतर पढ़ाई यहाँ पे शिक्षा मिल सकती है। जी गुरु जी, आपने कहा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि यहाँ के प्रिंसिपल ने हमको और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो कुछ ही लोग जान सकते हैं और इन्होंने खुद ही अपने मुंह से कहा है कि यहाँ की जो शिक्षा है कितनी अच्छी है। हमारे देश में जो भी एडेड विद्यालय हैं उन विद्यालयों में अगर आप पढ़ने जाएं तो आपको प्राइवेट से भी सुंदर और बेहतर शिक्षा मिलेगी। सो इसी के साथ आज का जो है मैं ब्लॉग जो है आज का ये जो 26 जनवरी का जो ब्लॉग है समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। गुरुजी प्रणाम। इसी के साथ आज का जो है 26 जनवरी का ब्लॉग, आज का जो है ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ और तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।